बड़ी खबर है जहां पे जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जीवित नवजात को सोनोग्राफी में बताया गया मृत। सोनोग्राफी कराने अस्पताल आई थी महिला। डॉक्टर ने दी गर्भपात कराने की सलाह। महिला को निजी अस्पताल ले जाया गया। निजी अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखिए जिला अस्पताल के सामने आई है। एक बच्चा जो हष्ट पुष्ट है, पूरी तरीके से तंदुरुस्त है, माँ के गर्भ में पल रहा है। वो सोनोग्राफी कराने के लिए महिला अस्पताल गई थी, जिला अस्पताल गई थी। जब वहां पे सोनोग्राफी करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मृत है। अबॉर्शन कराने के लिए बोला गया और उसके बाद जब निजी अस्पताल ले जाया गया तो वहां पे मां ने बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा देखिए पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। की जानकारी लिखित में हमारे संस्था प्रमुख तो अभी नहीं दी है, लेकिन कई सूत्रों से और आज पेपर के माध्यम से पता लगा है घटना काफ़ी गंभीर है जो कि उसको लिखा हुआ पेपर में। इसकी हम समुचित जांच कराएंगे जिसमें डीन और सिविल सर्जन से वो सारे व्यक्ति या चिकित्सक जो इस केस से इंवॉल्व थे उनके नाम पता करके उनको नोटिस देकर और उनसे जवाब पूछा जाएगा। पहले पूछने के उपरांत क्या जवाब है उसके हिसाब से जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी अनिवार्यता जरूर की जाएगी। तो यहाँ पे आपने सुना है अधिकारी को, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को, उन्होंने कहा है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन उससे पहले ही देखिए कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर के द्वारा हुई है। एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसे मृत बताया गया था, लेकिन जब डिलीवरी हुई तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। ज्ञान शुक्ला ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ज्ञान, इन डॉक्टर्स को तो धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? वो भी एक गर्भवती जब अपना सोनोग्राफी करवाने के लिए जाती है, बच्चे को मृत बताया जाता है। जी, अपने आप में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है ये, जिसमें 24 वर्ष की वो महिला है और वो अमरपाटन में, चूंकि उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तो उसको पहले वहां पे अमरपाटन अस्पताल ले जाया गया, जहां से हाई रिस्क के चलते उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में प्रथम दृष्टया उन्होंने ये कहा कि इसकी सांस नहीं आ रही, जो फिजिकली उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने सोनोग्राफी रिकमेंड किया, सोनोग्राफी हुआ। सोनोग्राफी के बाद जब सोनोग्राफी की रिपोर्ट आई, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि सोनोग्राफी के बाद भी उन्होंने ये कहा कि बच्चा मृत है। लेकिन चूंकि उस घर की वो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, इसलिए उसके पेरेंट्स और उसके पति उस बात से कन्विंस नहीं हुए। उन्होंने, जिस अस्पताल प्रबंधन ने उनको एक कागज दिया कि इसकी एबॉर्शन करना है तो आप एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट करें, अदरवाइज जहर जो है उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा। उसके बाद जब उसके परिजन तैयार नहीं हुए तो उन्होंने आनन फानन में लिखा कि भाई हम अपने मरीज को ले जाना चाहते हैं, और उसे लेकर वो यहाँ कर एक निजी अस्पताल में लेके चले गए। निजी अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे देखा तो उन्होंने बोला नहीं, इसकी धड़कन आ रही है। उन्होंने वहां पर उसकी सोनोग्राफी की और बाकायदा उसके 1.5 घंटे बाद एक स्वस्थ शिशु को उसने जन्म दिया। 3 किलो 200 ग्राम का बच्चा हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हुआ। बच्चा जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो कहीं ना कहीं ये इतनी अमानवीय लापरवाही है जिसे अक्षम्य श्रेणी की माना जाए। जब अभी सपना के बिल्कुल ज्ञान, यूं ही माँ को नहीं कहा जाता है कि माँ का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। माँ को आभास हुआ कि बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। ये बताइए जरा, डॉक्टर की लापरवाही थी या फिर मशीन में कोई दिक्कत खराबी थी? नहीं, ये पूर्णतः डॉक्टर की लापरवाही। उन्होंने, चूंकि रात का ये मामला था, उन्होंने मतलब इसे बहुत ही लाइटली वे में लेते हुए, क्योंकि ये बात सोनोग्राफी मतलब प्रेगनेंसी में बच्चे को डेड बोल देना, उसकी नर्व्स होती हैं, फिजिकल उसका इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद उसकी सोनोग्राफी होती है। तो दोनों स्टेजेस में जाने के बाद अगर ये कह दिया जाए कि बच्चा डेड है, अगर कोई चीज सस्पिशियस दिख रही है तो उसको सेकंड लेवल की जांचों के लिए रेफर किया जा सकता है। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होते हैं। लेकिन आप किसी गर्भवती को सीधे से ये कह देना कि सोनोग्राफी जांच के बाद वो आपका बच्चा डेड है, कुछ नहीं है उसमें। तो अब अपने आप में उसके बाद अगर मान लीजिए उसके पेरेंट्स सजग नहीं होते, उसके परिवार के लोग सजग नहीं होते, उसे आनन फानन लेके वहां से वो नहीं हटते और एबॉर्शन की प्रक्रिया की वो दवाई खा लेती, तो आप समझ चल सकते हैं कि एक भ्रूण हत्या का कितना गंभीर मामला हो जाता। तो अपने आप में कहीं ना कहीं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। और सीएमएचओ ने अभी जांच की बात करी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व थे। तो अभी यहाँ पे जांच की बात तो कही है, लेकिन अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कार्रवाई की जाती है या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये भी देखना होगा। इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।